अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 16वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं आप तमाम को वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हम सीखेंगे आम कसर की अशरी कसर में तहवील। आम कसर जो होगी उसको हम लोग अशारिया में तहवील करने की कोशिश करेंगे। उसके ताल्लुक से हम लोग बातों को सीखेंगे। इसके ताल्लुक से आपको शुरू में बताया गया है 6/10 और बराबर करके लिखा गया है 0.6। तो आपको ध्यान में रखना है बटे में जब 10 रहेगा तो इसका मतलब है जब आप वो बटे के 10 के सिफर को हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका आशारिया सीधे हाथ की तरफ से राइट साइड से एक हिंदसे के बाद लगेगा। तो आपका जवाब मिलेगा 0.6। इसी तरह से इस बटे वाले 10 का सिफर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आशारिया आखिर में है वो एक हिंदसा पीछे आकर के आपको जवाब देखने मिलेगा 1.2। तो याद रखना है जब आप लोग बटे से एक सिफर को हटाएंगे तो आशारिया एक हिंदसा पीछे आपको शुमार कुनिंदा में लेकर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक और बात देखने मिलेगी कि 2/5 था, ठीक है, इसको वो क्या कर रहे हैं, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों हिस्सों को 2-2 से ज़र्ब दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि जब बटे में 5 था उसको 2 से ज़र्ब दे देंगे तो 5 दूनी होकर के आपका जवाब बनेगा 10 और 10 जब आ जाएगा तो उसका सिफर हम हटा देंगे तो हमारा ऊपर बनेगा 0.4। तो कभी कभार बटे में 10, 100, 1000 वगैरह ना रहे तो भी हम ज़र्ब वगैरह करके उसको लाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखना है जब हम लोग बटे में ज़र्ब करेंगे जिस नंबर से शुमार कुनिंदा में भी उसी नंबर से हमें ज़र्ब करना है। ये इसी बात को यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने लिख करके बताया है। यहाँ पर 123 था, अशारिया कहाँ पर है तो आखिर में छुपा हुआ है अशारिया। जब आप ये बटे का 10 हटाएंगे, सिफर हटा देंगे तो अशारिया आपका यहाँ पर आएगा। आपका जवाब तैयार होगा 12.3। इसी तरह से बाकी की मिसालें भी हैं जो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर बटे में 100 था तो वो हिसाब से 2 हिंदों से पीछे आशारिया लगाया गया, 0.27 हो गया। यहाँ पर बटे में 1000 था तो 3 हिंदों से पीछे आशारिया लगाया गया है, 0.576। ये आपका जवाब तैयार होगा। ये सारी बातें आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर बटे में जब 1000 था तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेगा 0.005। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका रहेगा 0.005। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मश्क करने के ताल्लुक से आपको देखने मिलेगा कि 26.4 अब हम क्या कर रहे हैं तो इसको हम लोग कसर में तब्दील कर रहे हैं। तो जब ये देखना है हम लोगों को कि सीधे हाथ की तरफ से अशारिया एक हिंदसे के बाद है तो हम वो हिसाब से हमको बटे में एक के साथ में एक सिफर लगाना है। यहाँ पर 0.04 था, 2 हिंदसों के बाद राइट साइड से काउंट करना है, 2 हिंदसों के बाद आपका अशारिया आ रहा है तो 4 के बटे में आपका कितना आएगा, 100 आएगा, 2 सिफर आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो राइट साइड से 3 हिंदसों के बाद अशारिया है, जब वो अशारिया आप हटाएंगे तो बटे में आपको 3 सिफर लगाना है। यहाँ पर 3 सिफर लगेंगे, यहाँ पर आपको एक सिफर एक्स्ट्रा गलती से वो प्रिंट हो गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ये सिफर नहीं रहेगा, सिर्फ 3 सिफर रहेंगे क्योंकि आशारिया 3 हिंदसों के बाद है। उसके बाद आपको हल कीजिए वाला हिस्सा है। हल कीजिए वाले हिस्से में आपको कहा गया है कि जेल की अशरी कसर की आम कसर में तहवील कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको सवालात बताए गए हैं उनको हल करते आना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको बराबर करके आप लोग लिख सकते हो। ये आपका 34.23 था तो ऊपर से जब आप लोग उसको आशारिया को हटा दोगे तो बटे में आपका एक मौजूद रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि कितने हिंदसों के बाद अशारिया था तो 2 हिंदसों के बाद अशारिया है तो वो हिसाब से आपको इस एक के साथ में 2 सिफर लगा देना है। तो आपको देखने मिलेगा 3423 बटे में आएगा आपका 100। उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग तो 2 हिंदसों के बाद अशारिया है तो आपका बटे में 100 आने वाला है। यहाँ पर भी 2 हिंदसों के बाद अशारिया है, बटे में 100 आएगा। यहाँ पर भी 2 हिंदसों के बाद अशारिया है, बटे में आपका 100 आएगा। आपको सिर्फ लिखना है 37 और बटे में आपका कितना आने वाला है तो 100 आने वाला है। 37 के लेफ्ट में जो सिफर है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिफर जब लेफ्ट में लिखा जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बटे में आपका 10 आएगा, आशार्य 1 हिंदसे के बाद है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आशार्य 2 हिंदसों के बाद ये तो बटे में 100 आने वाला है, जबकि 7वें सवाल को आप देखते हो तो आपका आशार्य 3 हिंदसों के बाद है। तो ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से तैयार करेंगे आप लोग, और बटे में आपका इस मर्तबा 1000 आएगा, 1000 लाना है आपको बटे में। क्यों? क्योंकि आशार्य 3 हिंदसों के बाद है, बटे में 3 सिफर लगने वाले हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ मिसालें मैंने आपके सामने हल की हैं। कुछ मिसालें आप लोग खुद से हल कीजिए, आपको और आसानी से समझ में आएगी बात, और अच्छा आपको लगेगा। मुझे उम्मीद है आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग समझ समझ करके हल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें वो कह रहे हैं कि आम कसर की अशरी कसर में तहवील कीजिए। अब यहाँ पर मामला उल्टा हो गया है, ठीक है। अब आपको कसर दी गई है 3/4। अगर पहले सवाल की हम बात करें तो हमको कसर क्या दी गई है? 3/4, ठीक है। अब इसको हल करना है आप लोगों को, तो आप लोग एक कोशिश ये कर सकते हैं कि बटे में आप लोग 10, 100, 1000 वगैरह लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 4 को आप किस नंबर से ज़र्ब देंगे तो वहाँ पर 10 बन सकता है, 100 बन सकता है, या 1000 बन सकता है, ये आपको ध्यान रखते आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 3/4 है वो तो पहले वैसे के वैसे ही रहेगा, और इस 4 को हम जब ज़र्ब देंगे 25 से तो वो 100 बनेगा। जब बटे में हम 25 से ज़र्ब दे रहे हैं तो ऊपर भी हमको 25 से ज़र्ब देना है। तो इस तरह से आपका ऊपर जवाब आएगा 25 तिया 75, और बटे में आपका आया रहेगा 25 चौक 100। अब 100 का जब हम लोग ये 2 सिफर हटाने की कोशिश करेंगे तो जो आशार्य हमारा राइट साइड में लास्ट में छुपा होता है वो 2 हिंद से पीछे चला जाएगा। 2 सिफर हटा रहे हैं तो हिंद से भी 2 आपको पीछे जाना है, तो आपको मिलेगा आशार्य 75 या आशार्य 75। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो हमको लगाना रहेगा सिफर आशार्य 75। इस तरह से आप लोग जवाब ला सकते हैं, ठीक है। इसी मिसाल को अगर हम एक और अंदाज से समझने की कोशिश करें तो इसको मैं एक और अंदाज से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर आपके पास था 3/4, तो आप बटे में जो 4 है उसका पहाड़ा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले आपको समझ में आएगा कि 4 का 4 बटे में तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो 3 है वो छोटा पड़ रहा है, तो हम उसमें सिफर और आशार्य लगा करके उसको 30 बना सकते हैं, और आपको मिलेगा 4 7 28। 4 7 28 हो जाने के बाद बाकी बचा हुआ रहेगा 2। आप आशार्य तो लगा चुके हो तो आप 2 को सिफर लगा करके 20 बना दोगे, और आपका जवाब आएगा 4 पंजे 20। तब जाकर के आपको जवाब देखने मिलेगा सिफर आशार्य 75। तो इसे हम लोग ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, रियाजी की खूबसूरती कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन हमारा जवाब सेम आता है, बशर्ते ये कि तरीका सही हो। तरीका सही रहेगा तो आपका जवाब सही आएगा। आप एग्जाम में ये तरीके से हल कर सकते हो, आपको लगता है कि ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, दूसरे तरीके से हल कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, ये तरीका भी आप लोग हल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये या लिख दिया है ताकि आपको वाज़ेह रहे कि दोनों में से कोई एक तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। दोनों तरीकों में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, खासतौर से एग्जाम में आपको कोई एक तरीका फॉलो करना है। अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग दोनों तरीके सीख सकते हो। उसके बाद आपके पास है 4/5। 4/5 को अगर हम हल करें तो 5 का 5 हो जाएगा, और ऊपर 4 छोटा पड़ रहा है तो सिफर लगा करके आशार्य लगा करके आप उसको 40 बना दीजिए, और आपका जवाब आएगा 5 8 40। तो इस तरह से आपका जवाब आ जाएगा सिफर आशार्य 8। और भी मिसालें हैं जिन्हें आप लोग हल करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको तीसरी मिसाल बताई है उन्होंने। तीसरी मिसाल में वो कह रहे हैं 9/8। 9/8, तो ये 8 एका 8, 8 एका 8 हो जाएगा आपका, बाकी बचा हुआ है 1। जब आशार्य लगा दोगे तो वो आपका बनेगा 10, तो आपका जवाब आएगा 8 एका 8 फिर से। फिर आपका बाकी बचा हुआ रहेगा 2, तो आपका जवाब बनेगा 20। 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ रहेगा आपका 4। 16 होने के बाद बचेगा कितना? 4, और आपका जवाब आएगा 8 पंजे 40। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ज़्यादा आशार्य में मामला हो गया, 1.125। इस तरह से आपको जवाब तैयार करते आना चाहिए। बाकी मिसालें भी हैं, आप खुद से हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा। मैं ये चौथी मिसाल आपके लिए हल कर रहा हूँ जिसमें वो कह रहे हैं 16/20। इसको अगर हम लोग पहले तरीके से हल करें तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये 16 है और बटे में आपका ये 20 है। 20 को जब हम 5 से ज़र्ब देंगे तो आपको बनेगा 100। ऊपर भी आपको 5 से ज़र्ब देना रहेगा,
तो इस तरह से आपको मिलेगा 80/100। क्या मिलेगा आपको? 80/100। 16 पंजे 80 होता है, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, अगर ये आखिरी का सिफर आप उड़ा देते हो तो आपको मिलेगा 8/10। अब बटे का जब सिफर हटाने की आप ये कोशिश करोगे तो आशार्य आपका एक हिंद से पीछे आ जाएगा और आपको जवाब देखने मिलेगा 0.8। इसी जवाब को आप लोग तरीका नंबर 2 से भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। एक 8वां सवाल और देख लेते हैं हम लोग। 13/50 बटे में 50 आया हुआ है, तो इसको हम लोग ज़र्ब करेंगे 2 से, तो आपको देखने मिलेगा ऊपर हो जाएगा 13 ज़र्ब 2 और बटे में हो जाएगा आपका 50 ज़र्ब 2। अब 50 दूनी करेंगे तो आपका जवाब 100 बनने वाला है और 13 दूनी करेंगे तो आपका जवाब 26 बनने वाला है। 2 सिफर हटाने हैं तो आशार्य 2 हिंद से पीछे लेकर चले जाइए और आपका जवाब तैयार होता है 0.26। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।